नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको उन 2 वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आपको अपने घर के बाहर कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर ये पेड़ आपके दरवाजे पर हैं तो धीरे धीरे आपका धन, दौलत, पैसा, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य सब बर्बाद होता चला जाएगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अगर ये वृक्ष आपके घर के दरवाजे पर हैं तो उन्हें तुरंत उखाड़ दें या किसी और से उखड़वा दें। हम में से बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को इसके बारे में बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई थीं। ये बातें हम सबके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी हैं। श्री कृष्ण ने उस समय 2 ऐसे पौधों के बारे में बताया था कि अगर ये पौधे किसी भवन की सीमा में होते हैं तो उस घर में दुख और दरिद्रता हमेशा बने रहते हैं और उस स्थान पर रहने वाले लोग जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। उनकी तरक्की जैसे रुक सी जाती है, कितना भी मेहनत कर ले पर उनकी मेहनत सफल नहीं हो पाती है। उन्हें ज़िंदगी में हार और निराशा का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियो के माध्यम से हम ऐसी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके और आपको उन परेशानियों से बाहर आने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को, परिचितों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पेड़ पौधे हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। पेड़ पौधों से घर में एक अलग ही सकारात्मक वातावरण बना रहता है और इनसे वातावरण भी शुद्ध होता है। घर के बीचों बीच या घर के द्वार पर लगे पेड़ हमारे लिए देवताओं के समान होते हैं और हर तरह की परेशानियों से हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में घर के बाहर और आंगन में लगे वृक्षों को बहुत मंगलकारी बताया गया है। इनमें से कुछ वृक्षों को लगाना बहुत अशुभ होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन से वृक्ष हैं जो हमारे घर में होने चाहिए और कौन से वृक्ष हैं जो नहीं होने चाहिए। सबसे पहला वृक्ष है पीपल का। जो मनुष्य किसी जलाशय के पास पीपल का वृक्ष लगाता है उसे उसका हजारों यज्ञों के बराबर फल मिलता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय के पानी में गिरते हैं तो उसके पितरों की तृप्ति हो जाती है और हर प्रकार का दोष समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य नित्य सुबह स्नान करके पीपल के वृक्ष को स्पर्श करता है उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। पीपल की नित्य पूजा करने वाले को धन की कभी कमी नहीं रहती और जो नित्य पीपल की परिक्रमा करते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है। वह कभी पराजित नहीं होता। पीपल के निचले हिस्से में यानी जड़ में श्री विष्णु, मध्य भाग में शिव जी और ऊपरी हिस्से में ब्रह्मा जी का वास होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का जो फल मिलता है वो 1000 गौदान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान फलदायक कोई वृक्ष नहीं है। ऐसा माना जाता है कि धरती पर पीपल के रूप में स्वयं श्री हरि विष्णु ही विराजमान है। पीपल के वृक्ष को तोड़ना या उखाड़ना पाप माना गया है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। लेकिन पीपल का वृक्ष कभी घर के दरवाजे पर नहीं लगाना चाहिए। दूसरा वृक्ष है आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंवले का फल समस्त लोकों में परम शुभकारी है। आंवले के वृक्ष को लगाने वाले स्त्री या पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला पवित्र फल माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसका जल पीने से
समस्त प्रकार की बीमारियों का नाश हो जाता है और इसको पानी में डालकर स्नान करने से जन्म जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला हमेशा रखा रहता है वहाँ किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति कभी नहीं आ सकती। दोस्तों, अगर आपको एकादशी के दिन आंवला मिल जाता है तो इसका फल सभी तीर्थों में स्नान करने के बराबर होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो भी मनुष्य आंवले का वृक्ष लगाता है वो फिर से धरती पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के दरवाजे पर आंवले का वृक्ष होता है वहाँ साक्षात लक्ष्मी नारायण जी निवास करते हैं। दोस्तों, अब आगे तीसरा वृक्ष है अशोक का वृक्ष। ऐसा कहा जाता है कि अशोक के वृक्ष पर अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष सभी प्रकार के शोक को समाप्त करने वाला होता है, इसलिए इसका नाम अशोक का वृक्ष है। जिस घर के दरवाजे पर अशोक का वृक्ष लगा होता है वहाँ के सभी रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। यह वृक्ष जहाँ लगा होता है वहाँ की सुख शांति हमेशा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी ने जब रामायण काल में सीता जी का अवतार लिया था तब उन्होंने रावण की लंका में अशोक वृक्ष के नीचे ही निवास किया था और तब अशोक वृक्ष ने माता की बहुत सेवा की थी। उससे प्रसन्न होकर सीता जी ने अशोक वृक्ष को आशीर्वाद दिया था कि जहाँ भी अशोक का वृक्ष लगाया जाएगा वहाँ सुख समृद्धि धन और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं रहेगी। इसलिए घर के दरवाजे पर अशोक का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ होता है। अगला वृक्ष है नीम का वृक्ष। पद्म पुराण में लिखा गया है कि नीम के वृक्ष की पूजा करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसे घर के पास लगाने से विभिन्न प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। नीम के पत्ते माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती हैं। घर के आसपास नीम का वृक्ष लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आगे जामुन का वृक्ष। यदि कोई पति पत्नी कन्या प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपने घर के आसपास जामुन का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के पास जामुन का वृक्ष होता है वहाँ ऐसी कन्या का जन्म होता है जो उस कुल का गौरव बढ़ाती है। दोस्तों, हमें घर के दरवाजे या घर के आंगन में कभी भी नागफनी या कैक्टस का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। जय श्री राम।